नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश बिरादर, GFGC चिड़गुप्पा, हिंदी विभाग। तो आज हम सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत करते हुए BA थर्ड सेम बेसिक हिंदी अमिता उपन्यास जो हमारे सत्र में दिया गया है, और इस भाग को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से यह निवेदन करता हूं कि आप लोग चाहे तो कॉलेज को आ सकते हैं। यानी सभी कॉलेजेस अभी चालू हो गए हैं और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 2-3 लड़कों से ज़्यादा यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। तो आपकी इच्छा हो तो सरकार की तरफ से कॉलेजेस चालू किया गया है और हमारे जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हमने क्लास चालू किया है। तो आप सभी लोग यहाँ आने की कृपा करें, कॉलेज को आने की कृपा करें। इसके साथ ही हम लोगों ने पहले देखा कि हिता और मोदा के बारे में हमने देखा, महाबली यज्ञ में क्या क्या हुआ था। हिता और मोद जो है दोनों प्रेमी हैं, दोनों प्यार करते हैं, उसके बारे में हमने देखा था। और वे दोनों दासी हैं, दासी की उत्पीड़ना क्या होती है उसमें हमने उस सत्र में हमने देखा था। उसके बाद उत्सव, यानी महाबली यज्ञ जो अशोक युद्ध के लिए आने वाला है, उसके लिए वहाँ की प्रजा के दिल में एक तरह से भय का वातावरण ना हो, इसलिए उन्होंने महाबली यज्ञ का आयोजन किया है। और इस यज्ञ के दौरान जो कुछ उनके राज्य में जो उत्साह का माहौल होता है उसका वर्णन भी लेखक ने बहुत ही तन्मयता से किया है। और आगे हम देखेंगे, आगे का भाग है उत्सव निषेध, यानी जो ये महाबली यज्ञ है वो निषेध कैसा हो जाता है, उसका निषेध क्यों होता है और कैसे होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो उसी भाग में हम देखते हैं कि नगर श्रेष्ठी जो सौमित्र था, जो व्यापारी था, वहाँ इसके लिए यानी यहाँ यज्ञ के लिए वहाँ तैयारी के साथ था कि वहाँ रोज़ 101 पशु और 100 घट शराब मद दान में देगा। यहाँ बात पूरे राज्य में फैल गई थी और खुद सौमित्र परेशान था। क्योंकि बंजारा एक बंजारा शंख हुआ करता है। वो शंख क्या करता है, थोड़े दिन पहले, यानी ये यज्ञ के थोड़े दिन पहले की बात है, जब वहाँ किसके पास, हमारे सौमित्र के पास आते हैं। वे क्या सुन के आता है कि सौमित्र का राज दरबार में बहुत चलता है। तो एक घटना होती है, आपको याद होगा कि उनके सभी मित्रों के व्यापार के जो पैसे हैं वो फंस गए हैं, यानी राज कर्मचारी उसे पकड़ लिया है। तब महारानी के पास वहाँ जाके बोलता है कि उस पैसे के बदले में हम वो पैसे देना चाहते हैं, मगर राजकोष के लिए नहीं, युद्ध के लिए नहीं, बल्कि हम विहार बनाने के लिए, यानी मंदिर विहार जो बौद्ध चैत्य होते हैं वो विहार बनाने के लिए मैं इसे देना चाहता हूँ, ऐसे वो लास्ट पहले सत्र में वो कहता है ना। तो ये घटना को सुनकर शंख को पता चला कि सौमित्र बहुत ही पहुंचा हुआ आदमी है, तो उसके पास जाऊंगा तो मेरी मदद होगी। शंख एक क्या है बोले तो बंजारा है, यानी पशुओं को पालता है। बंजारा पशुओं को पालता है, उन्हें बड़ा करता है और उसे बेच देता है। मगर जो यहाँ पर क्या बात हुई थी कि देश में विकट परिस्थिति होने के कारण, यानी कलिंग में विकट परिस्थिति होने के कारण वहाँ आदेश होता है कि कोई भी पशु दूसरे राज्य में ना जाए, और जाने से उनको रोका गया था। तो इसके लिए वो परेशान था। जो पशु है उसे बेचना उसके लिए बहुत तकलीफ की बात हुई थी। यहाँ पर राज्य में कोई लेने को तैयार नहीं था। तब वहाँ बंजारा जो शंख है, वहाँ राज्य के राज्य कर्मचारियों के साथ कुछ झोल हो जाए, इसलिए सौमित्र के पास आता है। आज सौमित्र क्यों परेशान है, उसका पीछे का यह बात है।
यहाँ या वहाँ पर आके बोलता है कि मेरे पशु तुम रख लो और मुझे पैसे दे दो। तब उसे पूछने पर वो कहता है कि इसे खाना डालना हमें बहुत परेशानी हो रही है और मैंने इन पशुओं को पालने के लिए, जो लेने के लिए दूसरों के पास मैंने पैसे लिया है, तो इन पैसों को देना है मुझे, आप इस पशु को रख लीजिए। और आप जैसे सौमित्र रोज़ 100 कबूतरों को उड़ा के वहाँ उन्हें आज़ाद करता था, तो ये बात भी कहता है कि हमारे पशुओं को भी तुम आज़ाद कर दो खरीद के। तब सौमित्र सोचता है और बोलता है कि नहीं, मैं ये बात नहीं कर सकता। ये लोग पैसे उनके उसके पास उसको पैसे देता है। कौन? सौमित्र जो व्यापारी है वो देता है, शंख को पैसे देता है, मगर कौन से कंडीशन पे देता है कि वहाँ पर वो पशुओं को खुद पाले, जब जरूरी होगा मैं उसे ले लूँगा, पालने की जिम्मेदारी उसे छोड़ देता है। तो उसे तो पैसे की ज़रूरत थी, तो शंख क्या करता है, वो पैसे लेके अपना जो भी ब्याज वड्डी का जो भी उसका कर्जा था वो चुका लेता है। चुकाने के बाद क्या हो जाता है, थोड़े दिन में ये उत्साह का महाबली यज्ञ करना है, उत्साह करना है, हर जगह पे क्या कहते हैं, यज्ञ में पशुओं की बलि होगी, हर एक घर से एक बलि दिया जाएगा, यहाँ सब तरफ फैल जाता है। तब उसके पशुओं की बहुत सारी डिमांड हो जाता है, यानी शंख जो है उसके पास जो जानवर थे एक एक करके बिकने लगते हैं। राज्य में ही बहुत उसका एक तरह से क्या कहते हैं उसको, बहुत डिमांड आ जाता है। डिमांड को हम हिंदी में कह सकते हैं बहुत ही हम डिमांड आता है, मांग बढ़ती है। चलो, मांग बढ़ती है, तब वहाँ क्या करता है शंख, एक एक करके पहले जो उसका रेट चल रहा था उसके हिसाब से बेच देता है थोड़े जानवर। उसके बाद वो देखता है कि और ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तब डबल कर देता है उसका पैसा, यानी दो गुने दाम पे, बल्कि आखिरी के सभी जानवर वो 5-5, 10-10 गुने दाम पर वो बेच देता है। तो यहाँ बेच के पैसे बना लेता है वो। बनाने के बाद जब सौमित्र को रोज 101 जानवरों का बलि देना है, तो वो देने वाला है 100 घड़े मद देने वाला है, यानी शराब देने वाला है। तब वो शंख के पास जाता है। तब वो बोलता है कि नहीं, मैंने तो पूरे जानवर बेच दिए, ये तो बहुत बुरी बात हो गई, तुमने तो ये व्यवसाय द्रोह किया है। तब वो बोलते हैं नहीं, मैंने कोई व्यवसाय द्रोह नहीं किया है। जब आपने कहा कि पैसे ले लो, इसे इनको चराना तुम्हारे तरफ ही है, तब वो बोलता है कि चराना मैं कहाँ से ला के देता हूँ, खाना किधर से ला के देता हूँ। अगर से चराना मेरे तरफ है तो बेचना भी मेरा हक है। जो पैसे आपने दिए थे उसे आप वापस ले लो, मुझे क्या है। ऐसा वो और किसे कहता है, वो सौमित्र को कहता है। तब वो फिर वो वहाँ ठंडा होता है और बोलता है कि व्यापारी की बात सुननी चाहिए, तो आप वैसा मत कीजिए। यहाँ बोलने पर वहाँ थोड़े जानवर देने के लिए वहाँ तैयार हो जाता है। तो आखिर में क्या हो जाता है कि दोनों में कुछ मंडोली हो जाती है और थोड़े से जानवर देने के लिए वो रेडी हो जाते हैं। तब बाद में क्या हो जाता है कि बिहार में स्थविर असंद, यानी उनके ही घर में बिहार से स्थविर असंद आते हैं। किसके घर में? सौमित्र के घर में। वहाँ बौद्ध भिक्षुओं को भी बहुत मानता है, उन्हें भी वो भगवान के जैसा मानता है। तो सौमित्र आते हैं। आने के बाद बौद्ध भिक्षु असंद आते हैं। असंद आने वाले हैं, यहाँ पता चलते ही सौमित्र उनके लिए भिक्षा के लिए वहाँ बहुत सारे व्यवस्थाएं वहाँ पर करता है। फिर वहाँ सौमित्र असंद आके जो शिविका से लौट आए हैं, वहाँ उन्हें वह बहुत ही बेजार स्थिति में, खिन्न स्थिति में वो वहाँ दिखाई देते हैं। तो उस खिन्न स्थिति में जब वो दिखाई देते हैं, तब सौमित्र के पूछने पर वहाँ कहते हैं
कि मैं ये भिक्षा स्वीकार नहीं करूँगा, मुझे आपकी भिक्षा नहीं चाहिए। यहाँ कह के विवाह से शिविका लोग की बात उन्हें पता चल जाती है। तब सौमित्र भयानक संकट पड़ गया है, यहाँ सोचकर उनके पास जाता है और असंत से कहता है कि आप भिक्षा क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप भिक्षा नहीं स्वीकार करेंगे, यानी बौद्ध भिक्षी जो होते हैं वो कुछ खिन्न है, खिन्न यानी उनको कुछ गलत हुआ है, तो वो भिक्षा स्वीकार नहीं कर रहे। तब वो कहते हैं कि भिक्षा स्वीकार नहीं करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा, आप वैसा मत कीजिए। कहने पर वहाँ असंध खिन्नता से बोलता है कि आप क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं। हम उसके लिए वहाँ कहता है कि जिस राज्य में अशांति हो, जिस राज्य में साधुओं की इज्जत न हो, तो उस राज्य की भिक्षा हमें नहीं चाहिए। यहाँ कहने पर फिर सौमित्र उन्हें पूछता है कि क्या बात है। तब उन्हें पता चलता है कि संध्या होने के बाद भिक्षु जो लोग थे वो मार्ग से जा रहे थे, और वहाँ जाते वक्त क्या हो जाता है उनके साथ कि कई लोगों ने उन्हें एक तरह से कोई प्रणाम भी नहीं किया और उन्हें कोई इज्जत भी नहीं दी। तो यहाँ पर उन्हें बहुत बुरा लगता है और वहाँ यहाँ देखकर कहते हैं कि जो राज्य में लोग पशु हत्या और धर्म संघ की बात को वहाँ नहीं मानते, पशु हत्या करते हैं, तो बहुत बुरी बात है। और एक बात वो कहते हैं कि राज आदेश हुआ है 50 साल से छोटा उम्र में छोटा व्यक्ति क्या नहीं बन सकता, मुंडा नहीं करा सकता, पीला चिवर नहीं पहन सकता, यानी वहाँ एक भिक्षु नहीं बन सकता या भंता नहीं बन सकता। भंता उन्हें भंते कहते हैं, तो भंता नहीं बन सकता। तो और वहाँ नहीं बन सकता। और जब वो शाम को जा रहे थे उन्हें रास्ता भी नहीं मिला था, किनको, असंध को, इसलिए भी वो खिन्न थे। और उसके बाद लोग और राज्य के लोग और राजपुरुष युवा भंतों को देखकर क्या कहने लगे थे, अरे कायर, यहाँ चिविर कब धारण करेगा, ऐसे वो कहने लगे थे। यानी जो भंते बनते हैं उन्हें कायर कहा जाने लगा था। तो यहाँ सब कुछ बात उन्हें पसंद नहीं आ रही थी। और वहाँ नगर में सहस्त्रों भिक्षुकों की उपस्थिति में बलि की प्रसाद मांस नगर में बंटने लगा था। और उमंग और या कौतुक विनोद की आशा और उमंग जनसाधारण के मन में भिक्षुओं का आदर आतंक क्षीण कर दिया गया। यानी जो भिक्षुओं का आधार जो पहले होता था, आधार वहाँ नहीं होने लगा था। और सब तरफ उनको देखते ही अभिधर्म में हास्य होने लगा था, अपमान जान पड़ता था। और उसी दिन क्या हो गया था कि स्थविर जब जा रहे थे तो भीड़ की ओर देखते हैं और भीड़ की ओर देख के अनुमान कर रहे थे कि भीड़ उन्हें देखकर जा रहे, तब भीड़ उन्हें देखकर हट जाएगी। यहाँ वो अनुमान कर रहे थे, मगर भीड़ कभी अनसुना हो गया। और स्थविर असंध के शिष्यों ने जाके कहा कि असंध जो भंते हैं उनके लिए मार्ग छोड़ा जाए। फिर भी भीड़ अचल रही, यानी उनको रास्ता नहीं छोड़ा गया। और स्थविर के एक शिष्य ने नागरिकों की अशिष्टता से खिन्न होकर क्रोध से बोला, अरे मूर्ख लोगों, भंते के लिए मार्ग दो। तब वह लोग थोड़ा सा हट गए और भीड़ अपने आनंद और भर्त्सना में मग्न होकर वहाँ कहने लगा कि अभी बहुत है मटकी में, इन मुंडियों को भी पिलाओ। यानी
शराब पीने के नशे में वहाँ कहने लगे कि इन मुंडियों को भी पिलाओ, यानी जो भंते होते हैं उनका सर मुंडवा दिया जाता है, तो सर मुंडवाए गए उनको भी पिलाओ, ऐसे यह बात वहाँ कहते हैं। और वहाँ पर ही थोड़ा सा दोनों में झगड़े की बात होती है। तब भीड़ के कुछ लोग झुककर क्षमा मांगते हैं, किसे? बनते से क्षमा मांगते हैं और बोलते हैं कि अरे बाबा, सांड और साधु का क्या झगड़ा है, इन्हें मार्ग दे देना ठीक है बोल के यहाँ उसे मार्ग देते हैं। मगर भीड़ की इस खिलवाड़ से बनते समुदाय बहुत ही खिन्न होते हैं और वहाँ खिन्नता में ही उन्हें और ऊंचे स्वर में लोग उनके लिए गाना गाने लगते हैं। तो ये बात देखिए, यहाँ पर गाना जो है, रोग का भय होने पर वैद्य की खोज होती है, संसार से निराशा होने पर परलोक की चाह होती है। यहाँ जो भीड़ है उन्हें रास्ता देते हुए यहाँ गाना गा रहा है भीड़, क्या कहता है? रोग का भय होने पर वैद्य की खोज होती है, संसार से निराशा होने पर परलोक की चाह होती है। हमें तो न परलोक की अपेक्षा, सामने रखे भोजन और हाथ की तलवार की अधिक विश्वास है। और कहते हैं कि हमें न परलोक की अपेक्षा, हमें तो अपेक्षा है हमारे सामने रखे भोजन और हाथ में लिए हुए तलवार पर ज़्यादा विश्वास है। यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ जो बनते लोगों का जो बात है या बनते लोगों के जो उपदेश है उसके विरोध में कह रहा है आदमी कि हमें तो इन सब पर कोई विश्वास नहीं है, हमें विश्वास है अपने भोजन पर और हमारी इस तलवार पर। वहाँ कहने लगता है स्थविर असद उत्सव की उमंग उन्मत्त होकर माया के भ्रम में गया है, यहाँ सोचकर वहाँ से निकलते हैं। और यह बात सुनकर जो सौमित्र जो व्यापारी था, स्थविर असद से भी ज़्यादा उन्हें कष्ट होता है और वे दोनों वहाँ सौमित्र उनसे बहुत देर तक असंध से बात करते हैं और वहाँ बोलते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है और रानी की भी कोई गलती नहीं है। रानी तो बंदी बना के वहाँ शिविका में है, यानी मंदिर में उसे बिठा दिया गया है। और वहाँ कहते हैं कि स्थविर और श्रमणों का अपमान पाकर बहुत दुख है मुझे, आपसे मैं बहुत विनम्रता से माफ़ी मांगता हूँ। यहाँ भंते से सेठ बोलते हैं। और युद्ध से प्रजा का असमर्थ हो जाने पर वहाँ ये बात भी वहाँ कहता है कि जो आदमी युद्ध के बारे में जो सोचते हैं वो तो सोचना ही पड़ेगा, यानी युद्ध करने से असमर्थ होके ही भगवान की शरण में जाते हैं, तो वो गलत है ना। यह बात वो भंते से कहता है। तब असंध कहते हैं नहीं, जिस राज्य में नगर में पाप की अत्यधिक वृद्धि हो उसका नाश होना उचित है, ऐसे पाप पंख में भिक्षु क्यों रहे। यानी वो कहते हैं कि ऐसा युद्ध की तैयारी जो है वो बहुत गलत है। जो यज्ञ करना, शराब बेचना, शराब को पिलाना, लोगों को अधर्म की ओर खींचना, ये पाप की बात है। ये पाप अगर से चलता रहा तो नाश होना बहुत खचित है। यहाँ बोलने पर फिर आगे क्या हो जाता है कि महारानी के बारे में बातचीत चलती है। भंता कहता है कि महारानी के आज्ञा से राज्य में पाप डूब रहा है, महारानी यहाँ पाप की काम कर रही है। तब सौमित्र कहता है नहीं, महारानी को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। महारानी न जानती है कि यहाँ पर भिक्षुओं का अपमान हो रहा है, वो भी नहीं जानती, और यहाँ पर गांव में मेरे राज्य में ये जो काम चल रहा है ये भी उसे पता नहीं।
और यहाँ सब कुछ होने के बाद महारानी को महामात्य आचार्य सुकंठ और सेनापति भद्रकीर्ति ये सब लोग आयोजित इस यज्ञ के बारे में सुनाते हैं। तब महारानी को भी बहुत बुरा लगता है और वहाँ बनते से असंध से वहाँ क्षमा की याचना करती है और वहाँ कहती है कि राज्य और संघ पर अधर्म संकट है। ये तो मुझे पता ही नहीं चला था, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है बनते, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती, मेरी अज्ञानता दूर करे। तब वहाँ महास्थविर बोलता है कि तुम जो नहीं जानती हो मगर फिर भी तुम्हारे आदेश से, यानी जब रानी तुम हो तो जो कुछ राज्य में होता है वो तुम्हारे आदेश से ही होता है। और तुम जो सोच रही हो कि राज्य के लिए युद्ध करना भी ज़रूरी है, इसके बारे में वहाँ कहते हैं कि शास्त्र पशु बलि को हिंसा कर्म को पाप कहा, शास्त्र ने हिंसा बलि को पाप कहा है। बलि के लिए दूसरों की बलात् विवश करना उसमें बड़ा पाप है। यानी बलि देना है तो खुद का बलि दीजिए, दूसरे जो जानवर हैं उनका बलि क्यों देते हैं। यहाँ इसके बारे में वहाँ कहते हैं। तब फिर महारानी उन्हें कहती है, भंते मुझे तो मैं जीतती हुई, यानी मैं इस दुविधा से कैसे निकलूं, और भंते आप मुझे अभयदान दे, आश्वासन दे कि तथागत की शरण में कुछ नहीं होगा, यानी मैं और हमारे राज्य तुम्हारे शरण में जाएंगे तो युद्ध की कल्पना नहीं होगी या नहीं होगा। तब भंते कहते हैं कि संशयात्मक भगवान की कृपा नहीं पाता, यानी संशय जो करता है वो भगवान की कृपा नहीं पाता, वहाँ परम लक्ष्य को भी प्राप्ति नहीं कर सकता। जिसके अंदर संशय है वो परम लक्ष्य को भी प्राप्ति नहीं कर सकता। मगध और कलिंग जिस शक्ति की लीला का अनुमात्र है उस परम शक्ति को शरणागत हो, यानी मगध और जो कलिंग के बीच में जो युद्ध होने वाला है उसे सब छोड़ के क्या करो, आप उसको शरण हो जाओ। तब क्या होता है कि महारानी पलके चिपकाए हुए भंते से चित्त को शांत कब किया जाए, मेरा चित्त जो है वो शांत नहीं है, इसके बारे में भी पूछता है। तब पूछती है, तब वो कहते हैं कि नहीं, चित्त शांत होना है तो आप निष्कलंक निष्कमल, यानी एक तरह से अहंकार को मोह को छोड़ दो, तब चित्त आपका शांत हो जाएगा। यहाँ सब कुछ बातें होने के बाद पशु बलि यज्ञ का महारानी क्या कर देती है, निषेध का आज्ञा भार डाल देती है, यानी निषेध के बारे में आज्ञा करती है कि राजपुरुष प्रजा से बलद सैनिक सेवा नहीं लेंगे, धर्म और संघ की शरण जाने वालों का कभी बाधित नहीं होगा, धर्म और संघ की सेवा के लिए अर्पित धन युद्ध के लिए आयात नहीं होगा, सब लोग अहिंसा धर्म पालन करेंगे, श्रमणों और स्थविरों को मान और सत्कार करेंगे। यहाँ उन्होंने क्या घोषणा कर उन्होंने आज्ञा फैला दी। कौन? महारानी। तब क्या हो जाता है कि आगे जब महारानी महास्थविर और भिक्षु संच की अर्पण कर देने पर महारानी उनकी बातों को सुनकर यहाँ आज्ञा होने के बाद उत्सव का निषेध हो जाता है, यानी उस उत्सव को रोक दिया जाता है। और रोकने के बाद आगे जो उत्सव का निषेध का रोका जाता है, तब उसका जो क्या कहते हैं उसको
परिणाम जो होता है, इस परिणाम को भी लेखक ने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर हमारे सामने रखा है कि लोग क्या करने लगते हैं, उत्पात करने लगते हैं। जब उत्सव निषेध हुआ है बोलने पर सभी लोग अपने अपने घर के सामने से जो जानवर हैं उन्हें छोड़ देते हैं और शराब की घड़ों को, जैसे वो पीने भी नहीं मिलता था, वो लोग शराब को जितना पी सके मद को पीकर वहाँ बहा देते हैं। और कुछ लोग बलि के पाप के दंड से भयभीत होकर आत्मरक्षा के लिए विवश हो जाते हैं और भिक्षुओं ने भिक्षु जो लोग हैं वो भागकर विहारों में शरण लेते हैं। भिक्षुओं की शिविर बाजारों में पाँव से रौंदे जाते हुए दिखाई देने लगते हैं, यानी लोग हड़बड़ाहटी में चले जाते हैं और एक तरह से रक्तपात हो जाता है, कई लोग मर जाते हैं और मांस मच्छी सब कुछ लूटा जाता है और वहाँ पर रास्तों पर बिखरा देते हैं। फिर बाद में क्या हो जाता है कि एक तरह से जब हमारे पास कर्फ्यू होता है उस तरह से कर्फ्यू के जैसा एक माहौल बन जाता है और बाद में राजपुरुष सब लोग जो राज्य के सैनिक हैं उससे कंट्रोल में जब लाते हैं, अपने में लाते हैं, तो दूसरे दिन मध्याह्न लगभग नगर में व्यवस्था स्थापित हो जाती है और सैनिकों का दल सब ओर फैल जाते हैं, नगाड़ा बजते हैं, घोषणा कर दी जाती है कि नागरिक अपने अपने घर में ही रहे और कोई शस्त्र लेके बाहर ना चले। बिहार की रक्षा के लिए बिहार की सशस्त्र राजपुरुष उसके लिए तैयार है, यहाँ बात की घोषणा की जाती है। और जो लोग यहाँ पर उपद्रवी थे उन सबको मार कर भगा दिया जाता है और थोड़े लोगों को जेल में डाल दिया जाता है और सब लोगों को छुटा दिया जाता है और शांति कायम होती है। इस तरह से भंते से और राजमाता से और सौमित्र से, इन तीनों के वजह से, जो सौमित्र है भंते से सुनकर राजमाता से जाके कहते हैं यहाँ पूरी बात, तब राजमाता फिर भंते से मिलने आती है, तब उन्हें पता चलता है कि राज्य में इतना जो अव्यवहार हो रहा है या यज्ञ की इस तरह से तैयारी हो रही है, तब वहाँ आदेश देती है कि यहाँ पर सब कुछ बंद किया जाए। अब आगे क्या हो जाता है कि आचार्य सुकट जो थे महामंत्री, उन्होंने क्या किया था, महायज्ञ का तैयारी की थी। क्यों? क्योंकि राज्य का कोई भी व्यक्ति इस युद्ध के लिए न डरे, ज़रूरत पड़ने पर युद्ध में भागी ले। तो ये भागीदारी जब होगी वो कब आएगी कि देश के बारे में और उनके राज्य के बारे में उन्हें गौरव हो या उनके लिए जोश आ जाए। तो ये जोश कब आता है, कोई उत्सव बनाया जाए कि देश के बारे में या देश की जो हमारी कलिंग की, जो उनकी कलिंग की जो वैभव है उन्हें बताया जाए और उसके बारे में ललकारा जाए। तो ये विचार से उन्होंने उत्सव का आयोजन किया था, मगर भंते के वजह से भंता असंध जो है उनकी नाराज़गी से और ये धर्म नहीं है इस बात से, महारानी के विरोध से क्या हो जाता है, उत्सव का निषेध हो जाता है। मगर अभी आचार्य की दुविधा क्या है कि लोग अगर से ऐसे घर में बैठेंगे तो क्या होगा आगे, राज्य पर जब आक्रमण होगा तो किस तरह से उसे संभाला जाए। तो यहाँ आचार्य की दुविधा है। इस दुविधा के बारे में हम आचार्य की क्या दुविधा है, क्या वे करते हैं आगे, उसके बारे में हम कल की सत्र में हम उसे देखेंगे, आचार्य की दुविधा। फिर उसके बाद फिर आगे महामात्य का समाधान भी आता है। ये भाग यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ और इसी के साथ आज का सत्र समाप्त होता है। BA 3rd सेम बेसिक हिंदी अमिता भाग 4 उत्सव निषेध किस तरह से हुआ इसके बारे में हमने जानकारी ली। अमिता का जो मूल जो
विस्तार है वो विस्तार ऐसे ही पात्रों से ही चलते जाता है और ये विस्तार इस तरह से आता है कि आखिर में जाके वहाँ रुकता है और जब उसका जो असर होता है उसके बारे में हम आगे जाते जाते देखेंगे। एक ही बार में मैंने सब कुछ बोल दिया तो उसमें रुचि खत्म हो जाएगी। तो इसलिए इस भाग में हमने देखा कि उत्साह निषेध कैसा हुआ। अगले के सत्र में आचार्य सुखंड की दुविधा यानी महामंत्री की दुविधा क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो इसी के साथ मेरा यह सत्र समाप्त करता हूँ। GFGC चिड़गुप्पा, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और ऐसे ही हमारे जो इस सिलेबस के जितने भी कहानी उपन्यास है आपको इस चैनल में मिल जाएंगे, तो इसे आप लाइक भी कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।